नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। अगले कड़ी में जो कड़ी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक चिन्ह होता है, पहचानने की एक ट्रिक होती है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पूरे वाक्य में कहीं न कहीं आपको ये जो ट्रिक मैं बोलने जा रहा हूं वह मिल जाएगी। वह जैसे ही दिखे वैसे ही आप जान जाइए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या क्या होता है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनम। ये वाचक शब्द होते हैं जिनको देख करके वाक्य के अंतर्गत आप आसानी से पहचान जाएंगे कि यह निश्चित तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए कि इस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, इस काल मानो क्रोध के, इस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। वाचक चिन्ह देखिएगा कि मानो हवा के जोर से, मानो शब्द आ गया, मानो, मनु, मनम, जानो, जनु, जनम। तो मानो मिल गया हमको, अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक होता है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा फलोत्प्रेक्षा और तीसरा हेतुत्प्रेक्षा। अब वस्तुत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, वहां वस्तुत्प्रेक्षा होती है। उदाहरण के लिए हम एक पंक्ति लेते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। इसका अर्थ देखिए कि भगवान राम और लक्ष्मण जैसे जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो वहां की नर नारियां, वहां के समस्त नगरवासी धाये धाम काम सब त्यागी, अपने धाम को छोड़ करके, धाये धाम काम सब त्यागे, सारे काम धंधा को जो भी कर रहे थे वो जस का तस वहां छोड़ करके धाम को धाये, जिधर वो आ रहे थे उस जगह के लिए दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? मनहु रंक निधि लूटन लागे। रंक का मतलब होता है गरीब, मंगन या भीख मांगने वाला। रंक यानी भिखारी। तो कैसे? मनहु रंक निधि लूटन लागे। अगर भिखारी को निधि रत्न मिल जाए, है ना, मनहु रंक निधि लूटन लागे, ढेर सारी संपत्ति मिल जाए तो कैसे जल्दी जल्दी से गेदरेट करता है, इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। यानी आनंद फानंद में वह उसको ज्यादा से ज्यादा पा लेने की कोशिश करता है। तो धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मनहु देखिए, मानव, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनऊ। तो मनहु रंक निधि लूटन लागे तो एक ऐसा नहीं है धाये धाम काम सब त्यागे। आ तो भगवान राम रहे हैं, दर्शन करने उनका जाना है, लेकिन उस वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जा रही है। वहां राम आ रहे हैं, वहां कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे रत्न को लूटने के लिए भिखारी दौड़ पड़ते हैं, वैसे राम को देखने के लिए समस्त नगरवासी दौड़ पड़े। तो राम के आने में और निधि के लूटे जाने में, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की गई है, अतः वस्तुत्प्रेक्षा होगी। एक और देख लीजिए, चमचमात चंचल नयन। बिहारी की पंक्ति है, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल,
जल उछरत जुगमी, यानी कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन। नायिका के घूंघट, झीने घूंघट के भीतर चमचमात चंचल नयन, दो चंचल नयन चमचमा रहे हैं, है ना, चमक रहे हैं। कैसे? अब नायिका के आंखों में एक दूसरी वस्तु की कल्पना की जा रही, वह क्या? कैसे? किस वस्तु की जा रही है? कि मानव सुर सरिता विमल, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुर सरिता, देव नदी गंगा की पवित्रता में दो मछलियां अभी कूद करके निकल जाएंगी। तो आंखों को दो मछलियों, दोनों आंखों को, नायिका के दोनों आंखों को गंगा नदी की पवित्रता में चमकती हुई दो मछलियों के रूप में कल्पना की जा रही है। तो एक वस्तु में दूसरी की कल्पना की जा रही है, यहाँ वस्तुत प्रेक्षा होगा। अब देखिए हेतुत प्रेक्षा, शब्द को ही देख लीजिए, हेतु यानी कारण, है ना, हेतु यानी कारण। तो जहां कारण के न होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जाए, कारण नहीं है फिर भी कारण की संभावना व्यक्त किया जाए, दिखाया जाए, वहां हेतुत प्रेक्षा होता है। उदाहरण देख लीजिए कि अरुण भये कोमल चरण भूमि चलिबे ते मान। भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान राम के बालपन का ये वर्णन है कि अरुण भये कोमल, अरुण यानी लाल, भगवान राम के चरण इतने कोमल हैं, और कोमलता के कारण वो इतने लाल हो गए हैं, बिल्कुल महावर के जैसे। तो अरुण भये कोमल चरण भूमि चलिबे ते मान, स्वभावतः प्रकृति के द्वारा ही उनके चरणों की लालिमा ऐसा प्रतीत दिलाती है, ऐसा संभावना दर्ज कराती है कि लगता है इन्होंने बहुत ढेर सारी पैदल भूमि को चला होगा, यानी कई किलोमीटर पैदल चले होंगे इसलिए पैर लाल हो गए, जबकि वो प्राकृतिक रूप से लाल है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है? कल्पना किया जाता है, संभावना दर्ज किया जाता है। तो कारण नहीं है, बिना कारण के ही वो लाल दिखे, वो नेचुरल लाल है भगवान राम के चरण। लेकिन करें कि भूमि चलिबे ते मान, है ना, ऐसा मानो कि जैसे अभी ढेर सारा कई किलोमीटर वो पैदल चल के आए हैं इसलिए लाल हो गया है। तो कारण दर्ज किया जा रहा है। दूसरा देख लीजिए, सहमी पर्यउ लख सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज, है ना, आप तो हमको देख करके ऐसे सहम गए, ऐसे डर गए जैसे शेर को देख करके बूढ़ा हाथी। तो सहमी पर्यउ लख, अब न यहाँ सिंह है न बूढ़ा हाथी है, लेकिन किसी व्यक्ति को देख करके सामने वाला ऐसा डर गया, लग रहा है कि सामने वाले को ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे शेर को देख करके बूढ़ा हाथी डर जाता है। तो सहमी पर्यउ लख सिंह न मनहु वृद्ध गजराज, शेर को देख करके आप ऐसे सहम गए, ऐसे डर गए मानो जैसे बूढ़े हाथी, जबकि यहाँ न शेर है न हाथी है। तो शेर और हाथी के माध्यम से एक और दो पर्सन के बीच में जो डर उत्पन्न हो गया, जो सहमने का भाव जागृत हुआ, वो हेतुत प्रेक्षा यानी उस कारण को दिखा रहा है, अतः यहाँ हेतुत प्रेक्षा होगा। अब तीसरा इसका है फलोत प्रेक्षा, शब्द से ही क्लियर है, फलोत प्रेक्षा, जहां फल न हो फिर भी फल की संभावना दिखाई जाए, यानी जो फल न हो, यानी परिणाम जो न हो, जो परिणाम आपके सामने न हो, फिर भी उस परिणाम को प्राप्त करने की, उस परिणाम के बारे में जानने की संभावना दर्ज की जाए, वहां पर फलोत्प्रेक्षा होता है। जो फल न हो उसे फल की कल्पना करना फलोत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण देख लीजिए कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह मन चूमन आकाश, ये ताड़ का पेड़ ऐसा बढ़ता जा रहा है, लगता है कि बढ़ते बढ़ते आकाश को चूम लेगा। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि ताड़ का पेड़ आकाश को चूम ले, यानी कि जो फल नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसकी संभावना ही नहीं है, फिर भी
ऐसा दिखाया जा रहा है कि ताड़ का पेड़ ऐसा बढ़ता जा रहा है, लगता है कि आकाश को चूम लेगा। या पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप तो बार बार, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, आप तो बार बार मुझे ये कुठार, ये फरसा जो दिखा रहे हैं, परशु अपना जो दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा चाहते हैं, ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाया जा सकता है? फूंक से पहाड़ आप उड़ा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी किसी को ज्यादा फोर्स करिए, किसी को ज्यादा प्रेशर दीजिए, तो ऐसा लगता है कि भाई इतना अपना बलखम दिखा रहे हो आप मुझको, लग रहा है कभी फूंक दोगे और पहाड़ ही उड़ जाएगा। यानी कि जो फल नहीं है वह फल भी प्राप्त करने की जहां पे कल्पना की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अतिशयोक्ति शब्द से ही क्लियर है कि अतिशय धन उक्ति। जहां पर अतिशय, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि न अति बरखा, न अति धूप, न अति बोलब, न अति चूप, यानी कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है, किसी कोई भी चीज सीमा के बाहर जाने होने लगती है तो वो वर्जना होती है ना। तो जब किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी भाव का इस लेवल पर वर्णन किया जाए तो वह भरोसे के काबिल न हो, है ना। यानी कि यथार्थ से दूर की कौड़ी दिखे तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा देख लीजिए, जहां पर उपमेय को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेय उपमान की आपको हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। तो जहां उपमेय को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होती है। एग्जाम्पल देखिए कि एक और परिभाषा देखते हैं कि जब प्रस्तुत की चर्चा, प्रस्तुत किसे कहते हैं? उपमेय को लोक सीमा से अधिक की जाए। लोक सीमा यानी जो संसार है, यहाँ जो दिखता है वो सत्य है, लेकिन दिखने के बावजूद कोई बात किया जाए तो लोक सीमा से अधिक हो जाता है। तो जब प्रस्तुत की चर्चा लोक सीमा से अधिक की जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि इत आवत, बिहारी की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ और चढ़े हिंडोले सिर है, लगी उशासन सांस। बिहारी की नायिका अपने प्रेमी के विरह में इतनी दुबली पतली हो गई है कि उसकी स्थिति ऐसी है कि जब वह सांस लेती है, ऐसे सांस लेती है और छोड़ती है, इत आवत चली जात उत, इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़े हिंडोले सिर है, लगी उशासन सांस। बिहारी की नायिका प्रेमी के वियोग में इतनी दुबली पतली हड्डी जैसी हो गई है कि जब वह सांस लेती है तो वह 4-6 हाथ पीछे आती है, जब छोड़ती है तो सांस के साथ ही 7-8 हाथ आगे चली जाती है। ऐसा संभव है? सांस लेने से क्या कोई नायिका हो, नायक हो, कोई भी सांस श्वसन क्रिया के माध्यम से आगे पीछे हो सकता है? वह घड़ी के पेंडुलम की तरह, झूले की तरह, जैसे चढ़े हिंडोले सिर है, जैसे ढोले हिंडोला यानी झूले पर आप बैठ जाइए तो आगे पीछे होते हैं, वैसे ही बिहारी की नायिका ऐसी हो गई कि जब सांस लेती है तो 7-8 हाथ आगे चली जाती है और 7-8 हाथ पीछे चली जाती है ना। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति वर्णन हुआ है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। वह सर यानी तीर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर भिन्न ऐसे ही हुआ। यानी कि वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी कि अर्जुन ने गांडीव धनुष पर तीर चढ़ाया
तो वह सर, वह तीर गांडीव गुण से, उसके कमान से जैसे ही भिन्न हुआ, जैसे ही तत्काल, यानी कि पहुंचा नहीं है वहां अभी, जयद्रथ तक पहुंचा नहीं, भिन्न जैसे ही हुआ, और सर धड़ से जयद्रथ का सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इधर छूट रहा है, वहां उधर अलग हो गया। ये थोड़ी बात पचती नहीं है, यानी अतिशयोक्ति वर्णन किया गया, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार के कई भेद हैं, तो इसके भेदों पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके लिए, आप लोगों के लिए इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन नाम जान लेना अति आवश्यक है। पहला है रूपकातिशयोक्ति, सा अपनहुति अतिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, संबंधाति अतिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति। ये भेद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हम जानने के बाद सीधे पहुंच चलते हैं संदेह अलंकार पे। संदेह अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान गुण धर्म के आधार पर संशय हो, वहां संदेह अलंकार होता है। एक और परिभाषा देखिए कि समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरी का संशय हो तो संदेह अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत, जो सामने है और जो सामने नहीं है। एग्जाम्पल देखिए कि आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। यानी कि आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। भीष्म पितामह, परशुराम भीष्म पितामह को देख करके, चूंकि उनका वृद्धावस्था है, उनको देख करके ऐसा लगता है कि आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, क्या यह वीरता जो सामने यह मंजर दिख रहा है, यह क्या पुण्य कमाने के लिए आई है, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने में, या सन्यासी रूप में ये जो सन्यास है वो यहाँ बैठा हुआ है शरीर की शक्ति को जगाने के लिए, दैहिक देह की शक्ति को जगाने के लिए। यानी बात क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि वीरता तपोवन में पुण्य कमाने आई है, या कि संन्यास अवस्था जो है वह अपनी दैहिक शक्ति को जगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। या एक बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। ये भ्रांतिमान अलंकार का है, सॉरी संदेह अलंकार, कि तारे आसमान में के हैं आए मेहमान बन, केसों में उषा ने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो हैं चूर चूर होए कह, कैधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। संदेह अलंकार में यह संदेह बना रहता है कि ये है कि ये है ना, यानी कि क्रिया प्रारंभ, संदेह अलंकार में क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। अगर संदेह है तो वो संदेह हमेशा बना रहता है। मान लो कि आई है वीरता तपोवन में पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, संदेह लगातार बना हुआ है कि ये दैहिक शक्ति जगाने के लिए आया है कि पुण्य कमाने के लिए आया है। लेकिन इसी से ठीक मिलता जुलता जो अलंकार होता है वो भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में ऐसा है कि भ्रम बना रहता है, जिस चीज को लेकर के संदेह मन में होता है वो संदेह भ्रम में बदल जाता है और क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह कर लिया जाए, तदनुरूप उसके तुरंत बाद क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है।
जैसे मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग चला भय खाकर सर पर सापिन लोटी। यानी मुन्ना ने मम्मी के सिर पर दो चोटियां जो देखा, तुरंत वो चोटी नहीं समझा, भ्रम से तुरंत तो वो समझ लिया कि ये सांप है और डर करके भाग गया। यानी संदेह बना नहीं रहा, संदेह ने भ्रामक स्थिति पैदा करके क्रिया प्रारंभ कर दिया, सीधे संदेह भ्रम में बदल गया और वो उसको सांप को, चोटी को सांप ही मान लिया गया। या आप एक और बहुत बढ़िया प्रसाद के आंसू की पंक्ति है कि नाक का मोती, प्रसाद की नहीं है सॉरी, शायद बिहारी की है, कवि का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, पूछता है यह अन्य शुक कौन है। यानी कि नाक का मोती अधर की कांति से, नायिका के नाक का जो मोती है वो होठों की लालिमा से है ना, उसकी कांति जो है, लालिमा जो है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। एक तोता है, वो नायिका के नाक की जो मोती है उसके होठों की लाली से ऐसा चमक रहा है, वह भ्रम से समझ लेता है कि यह दाड़िम यानी अनार का दाना है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। शुक यानी तोता ने देखा तो सहसा चुप हो गया, मौन हो गया। पूछता है अन्य शुक यह कौन है, यानी कि दाड़िम का दाना तो सिर्फ तोते के चोंच में होता है, तो वो नायिका के उस मुंह को देख करके, उस नाक के होठों की लालिमा से दाढ़ी अनार के दाने की तरह चमकती हुई नाक के उस नग को दाढ़ी समझ लेता है और फिर पूरी नायिका के स्वरूप को ही समझ लेता है कि पक्का कोई दूसरा तोता यहाँ आ गया है, जबकि मैं तो यहाँ अकेला ही था, है ना। तो भ्रम अंत तक बना रहता है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर है। संदेह अलंकार में निरंतर संदेह बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में उसके निराकरण की कोशिश की जाती है। जैसे संदेह का एग्जाम्पल है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। भ्रांतिमान का एग्जाम्पल देख लीजिए अंतर का, कि पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए और पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, है ना। नाइन पांव में महावर देने आई है, लेकिन पांव की लालिमा को देख करके वह भ्रमित हो जाती है कि महावर है कि एड़ी है, एड़ी है कि महावर है, और एड़ी को बार बार वह घिसती जाती है, मलती जाती है। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर किसी कथन या किसी बात का समर्थन किसी विशिष्ट बात से कराया जाए, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अथवा कि जहां पर किसी सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कराया जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो बड़ेन को लघु कहे का रहीम घट जाए, गिरिधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाहि। जो बड़ेन को लघु कहे का रहीम घट जाए, जो बड़े व्यक्ति को, यशस्वी व्यक्ति को छोटा कहता है तो रहीमदास जी कहते हैं उसका कुछ नहीं घटता है ना। गिरिधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाहि। गिरिधर यानी भगवान कृष्ण गिरिधर हैं, यानी कि गिरी पर्वत को कानी उंगली पे उठाए तो वो गिरिधर है, बड़ा काम किए थे। लेकिन उनको अगर मुरलीधर कहो, है ना, बंसी उठाने वाला कहो, तो कछ दुख मानत ना है, कोई दुख वो नहीं मानते हैं। या एक और बहुत अच्छी पंक्ति है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये एग्जाम्पल भी अर्थांतर न्यास का अलंकार का है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण
यह भी अलंकार नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए ठीक है। अब आ जाइए सीधे विरोधाभास अलंकार पे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे कि बिकसे मुरझाने को फूल, दीप जलता है होने को मंद, बरसते भर जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चंद, है ना। अब देखिए बिल्कुल विरोध है कि बिकसे मुरझाने को फूल, फूल कभी मुरझाने के लिए खिलते हैं, यानी कि ये विरोध नहीं है, फिर भी विरोध की बात की जा रही है। दीप जलता होने को मंद, क्या दीपक को बुझने के लिए जलाया जाता है, लेकिन ऐसा विरोध दर्ज कराया जा रहा है पंक्ति में। बरसते भर जाने को मेघ, मेघ इसलिए बरसते हैं कि भर जाए, बरसते भर जाने को मेघ, क्योंकि मेघ में पानी भरा हुआ है तो इसलिए वो बरस देते हैं कि फिर से मैं भर जाऊं। विरोध की बात की जा रही है ना। उदय होता छिपने को चंद, और चंद इसलिए उदित होता है कि हमको छिपना ही है। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि उजरन बसी है हमारी अखियां देखो, है ना। उजरन बसी है हमारी अखियां देखो, उजड़ करके फिर से बसी है ना, उजड़ने के लिए ही हमारी अखियां बसी हुई हैं यहाँ। तो विरोध है, विरोध न होने के कारण, विरोध जहां नहीं होना चाहिए वहां भी विरोध दिखाया जा रहा है। या और देख लीजिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दिग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला कभी शीतल हो सकती है। ईंधन होता दिग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। तो शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला कभी शीतल नहीं होती है, फिर भी विरोध दिखाया जा रहा है। तो यह विरोधाभास अलंकार है। अब हम इसके बाद विभावना अलंकार देखेंगे। विभावना की परिभाषा है विभावना, जहां पर बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। कारण नहीं होता है, कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता है। बहुत ज्यादा यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां कारण के न होने पर भी कार्य हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, तो विभावना अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनन रहित विविध रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है कि बिन पग चलें, पैर नहीं है, चलने का कारण तब तो क्या है, पैर। अगर पैर रहेगा तभी आप चल पाओगे। तो बिन पग चलें सुने बिनु काना, है ना, बिना पैर के चलते हैं, है ना। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनते, यानी कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही विविध अनेकों कर्म करते जा रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है, आनंद मुख नहीं है फिर भी सारे रस का भोग कर रहे हैं, है ना। बिनु वाणी, वाणी नहीं है, वक्ता बड़ जोगी, फिर भी ढेर सारी वक्तव्य देते हैं, है ना। वक्तव्य उनका बहुत विभिन्न टॉपिकों पे होता है ना, विभिन्न विषयों पर होता है। यानी जो जो कर रहे हैं कारण तक तो नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, ठीक है। लाज, दूसरा एग्जांपल, लाज भरी अखियां बिकसी, बिन बोली कहें बिन उत्तर देनी। लाज भरी, अब ये बताइए, जब आंखों में शर्म होगी, लाज होगी, हया होगी, तो कभी वो कोई आंखें फाड़ करके कोई देखता है, कहे कि मैं शर्मा रही हूं और आंखें फाड़ फाड़ करके देखें, ऐसा संभव है नहीं ना। यानी कि विरोध है कि लाज भरी अखियां विकसी, लाज आंखों में भरी हुई है फिर भी विकसित हुई है, खुली हुई है, टकटकी लगा करके देख रही है। बिनु बोली कहें बिनु उत्तर देनी, वो आंखें विकसित होकर के बिनु बोली कहें, बिना बोले ही बोल रही है, बिनु बोली कहें बिनु उत्तर दी, और बिना उत्तर दिए ही सब कुछ बोल रही है। तो विरोध की बात की जा रही है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है कि ठीक विभावना का उल्टा होता है। विशेषोक्ति अलंकार विभावना का उल्टा होता है, जहां पर कारण के रहने पर भी
कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए इसका एक उदाहरण कि बरसत रहत अच्छे हवै नयनवार की धार, नेकहु मिटत न है तरु तो वियोग की झार। कह रहे हैं कि बरसत रहत अच्छे हवै नयनवार की धार, प्रियतम हमारे चले गए हैं, ऐसा मान्यता है समाज में कि अगर दिल में हृदय में पीड़ा है, दर्द है, तो अगर आप रो लेते हैं तो विरह की प्यास बुझ जाती है, शांत हो जाती है, थोड़ा धैर्य मिल जाता है जब गुबार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे उस दर्द को भौतिक जगत से जोड़ लिया गया है, यानी कि गले की प्यास से जोड़ करके अर्थ निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए विरोधाभास दिखाता है कि बरसत रहत अच्छे हवै नयन मार की धार, मेरी आंखों से प्रिय के वियोग में नयन यानी नयनों से लगातार अश्रु बह रहे हैं, है ना, अश्रु धारा बह रही है। नेकहु मिटत न है तऊ तो वियोग की झार, लेकिन फिर भी नेकहु रंच मात्र भी वियोग की झार मेरे हृदय से नहीं निकल रहा है। कारण है यानी आंख से आंसू का बहना हृदय के गुबार को बाहर कर देता है और शांति मिलती है। किंतु यहाँ बरसत रहत अच्छे हुए, लगातार निशिबासर आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, फिर भी रंच मात्र भी वियोग की झार शांत नहीं हो रही, यानी कारण है आंसू बह रहे हैं फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो यहां विशेषोक्ति अलंकार होगी। विभावना और विशेषोक्ति में अंतर है। विभावना में बिना कारण के कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए एक और अंतर के लिए विभावना में कि बदनहीन सो ग्रसय चराचर पान करहि जे चाहे। बदनहीन, मुंह नहीं है, शरीर बिना नहीं है, फिर भी ग्रस ही चराचर, पूरे सब चीजों को ग्राह्य बना रहे हैं, पूरे संसार को खाते जा रहे हैं, है ना, निगलते जा रहे हैं। तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अब विशेषोक्त में देख लीजिए कि त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघात, है ना, और सगुन सलोने रूप की जुन चख त्रिखा बुझात, है ना, कि जो जो प्यासे रहते हैं त्यों त्यों पियत अघात, जितना जितना प्यासा रहता है उतना उतना वो अघाता रहता है। हाँ, ज्यो ज्यो त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, त्यों त्यों जैसे जैसे वो प्यासे रहते हैं वैसे वैसे प्यास बुझती जाती है। सगुन सलोने रूप की जन चख त्रिखा बुझात, ये हो गया आपका विशेषोक्ति अलंकार। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में विद्यार्थी मित्रों अगले अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा दिए गए अलंकार के इस व्याख्यान पर का आप पर कुछ असर होगा और निश्चित तौर पर यह आपके जीवनोपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यदि कहीं पर कोई कमी रह जाती है, चूंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, तो अगर कहीं कमी रह जाती है, कोई बात अधूरी रह जाती है, या आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं इस टॉपिक पर भी चीजें आनी चाहिए, ज्यादा आवश्यक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के जरिए बेल आइकॉन दबा दीजिए और कमेंट के जरिए आप हमको बताइए, सूचित करिए कि ये चीज मेंशन करने लायक है। आपके व्याख्यान में यहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं, फिर मैं उसको ठीक तरीके से करने की कोशिश करूंगा और हमेशा आप लोगों की कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए और यूनिवर्सिटी में जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है अलंकार के बाद जस्ट मैं उस पर व्याख्यान देना प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद।